नमस्कार दोस्तों, स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। लूसेंट की जो हमने एक सीरीज़ ओपन करी थी जिसमें हम 1000 क्वेश्चन में पूरी लूसेंट बुक को कवर करेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करे थे। आज हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। एंशियंट इंडिया हमने पूरा पढ़ लिया था। आज मेडिवल इंडिया से हम शुरू करते हैं, मेडिवल इंडिया। देन उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया पे जाएंगे। हम ये सीरीज़ एक पैटर्न में ही कर रहे हैं। जिस तरीके से हिस्ट्री है उसी तरीके से हम उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम जल्दी से शुरू करते हैं। जिसने वो पहली वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी, पहले वो देखे। तो दिल्ली सुल्तनत, मेडिवल इंडिया का जो सबसे पहला टॉपिक है दिल्ली सुल्तनत, दिल्ली सल्तनत, इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम जो भारत आए थे, सबसे पहले मुस्लिम जो भारत आए थे उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। 712 AD, 712 AD में ये हिंदुस्तान आए थे। और सिंध एक जगह है उसको इन्होंने कनकर करी थी, मतलब सिंध को अपने कब्जे में करी थी। और जो सिंध के राजा थे उनको इन्होंने हराया था। मोहम्मद बिन कासिम 712 AD, काफ़ी बार ये क्वेश्चन में आ चुका है। पहले तुर्क जिसने भारत पर आक्रमण किया उनका नाम था महमूद गजनवी। ये पहले तुर्क थे जिन्होंने भारत के ऊपर बहुत बार आक्रमण किया और बहुत जगह से जाकर बहुत सारा सोना हीरा जितनी भी चीज़ें इनको मिलती थी उसको ये लेकर चले जाते थे अपने शहर गजनवी। सबसे ज़्यादा फेमस इनकी जो रेड थी वो है जब इन्होंने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था। ये करा था इन्होंने 1025 AD, 1025 में इन्होंने सोमनाथ मंदिर जो है वहाँ पर इन्होंने एक आक्रमण करा था और बहुत सारा वहाँ से जो सोना वगैरह था उसको लूट के ले गए थे। ये इनकी सबसे ज़्यादा फेमस एक रेड मानी जाती है। इसके बाद जो दूसरे तुर्क आए थे जिसने आक्रमण किया था हिंदुस्तान के ऊपर, उनका नाम था मोहम्मद गोरी। इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी है। मोहम्मद गोरी जब आए थे इन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक करा और इन्होंने मुस्लिम जो एक शासन था उसकी शुरुआत करी है। फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इनको ही माना जाता है। और उस वक्त राजपूत वगैरह में बिल्कुल भी एक नहीं था, यूनिटी नहीं थी, तो ये मेन रीज़न रहा था इनके जीतने का। देन उसके बाद इन्होंने क्या करा, इनका एक स्लेव था जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था। इनका मेन मकसद ये नहीं था कि हिंदुस्तान पे आके यहाँ का राजा बने, बस इन्होंने तो अपना लूटा और चले गए। लेकिन हिंदुस्तान पे अपनी तरफ से इन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव जो बिठाया था, तो इनके नौकर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको इन्होंने यहाँ पर राजा बना दिया था। तो इसी वजह से ये जो डायनेस्टी फिर शुरू होती है इसको गुलाम वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होती है। पहले रूलर थे वो मुस्लिम हिंदुस्तान के ऊपर। 1206 से शुरू होती है ये स्लेव डायनेस्टी और 1290 पे आकर ये ख़त्म होती है। AD की बात हो रही है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। पहले जो ये रूलर हैं इन्होंने का सिर्फ 4 साल का राज था। 1206 में ये राजा बने थे और 1210 में इनकी डेथ हो जाती है। सिर्फ 4 साल तक इन्होंने जो करा अभी मैं आपको फ़िलहाल वो बताता हूँ। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो इनका जो दिल था वो बहुत बड़ा था। ये चाहे कोई कितना भी बड़ा वो कर दे, मतलब क्राइम कर दे, आसानी से उसको बख्श देते थे। तो लाख बख्श किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता था। और इनके बारे में एक चीज़ काफ़ी फेमस थी कि ये आसानी से लोगों को क्या कर सकते हैं, मतलब बख्श देते हैं, इतने ज़्यादा वो नहीं करते। और इनकी डेथ हुई थी चौगान खेलते हुए। चौगान एक गेम का नाम है। जैसे आज के टाइम पे पोलो होता है ना, पोलो, घोड़े के ऊपर बैठ के एक बॉल में एक स्टिक से मार रहे होते हैं, तो उसी टाइप का एक गेम था, उसको ये खेल रहे थे। उसी वक्त इनकी डेथ हो जाती है। इन्होंने 2 मस्जिदों का निर्माण करा। एक तो कुव्वतुल इस्लाम है जो दिल्ली में है, और एक है आधे दिन का झोपड़ा जो कि है अजमेर में। 2 इन्होंने मस्जिद का निर्माण करा। और इन्होंने जो कुतुब मीनार है उसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया था। कुतुब मीनार बनना जो शुरू हुआ था, काम उसका चालू इन्होंने ही करवाया था। जबकि इनकी डेथ हो गई थी तो इन्होंने उसको पूरा बनते हुए नहीं देखा। और ये कुतुब मीनार इन्होंने किसके लिए, मतलब किसके एज ए ट्रिब्यूट किसके लिए बनवाया था? उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जो कुतुब मीनार थी किसके लिए बनवा रहे थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनका नाम था। तो एक बार ये भी याद रखना। इनको लर्निंग वगैरह का काफ़ी इंटरेस्ट था
और ये राइटर्स वाइटर्स जो होते थे उनको अपने कोर्ट में रखते थे। हसन उन निज़ामी एक फेमस राइटर है जिन्होंने एक किताब लिखी थी ताजुल मसीर, और एक फ़खरुद्दीन राइटर का नाम है जिन्होंने एक किताब लिखी थी तारीख़ मुबारक शाही, वो इनके ही कोर्ट में पाए जाते थे। बस इससे ज़्यादा कुतुबुद्दीन ऐबक का हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस बहुत है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ आ ही नहीं सकता। जितना मैंने पढ़ा दिया। कुतुब मीनार की शुरुआत इन्होंने करी, किस गेम को खेलते हुए इनकी डेथ हो जाती है तो उस गेम का नाम है चौगान। बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसके बाद कौन बनते हैं? इल्तुतमिश इनके बाद बनते हैं। फ़िलहाल मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। पहले आधे दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया आधे दिन का झोपड़ा। इनकी डेथ होती है 1210 में। 1210 में इनकी डेथ होती है। अब आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहले चहलगामी का तरीका कौन लाए थे? उनका नाम था इल्तुतमिश। अब मैं बताता हूँ। जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है तो इन्होंने अपने एक नौकर जिनका नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश को वहाँ पे राजा बना दिया था। जो इनकी डेथ होती है 1210 में। 1211 में शमशुद्दीन इल्तुतमिश राजा बन जाते हैं और 1236 तक ये राज करते हैं दिल्ली सल्तनत पे। तो ये बन जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बन जाते हैं। और उसके बाद ये एक नई चीज़ लेकर आते हैं जिसको बोलते हैं हम चहलगामी। चहलगामी क्या होता है? पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा कैपेबल रूलर थे और इनको माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। मतलब जैसे बोला जाएगा ना, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत जो है वो तो खैर कुतुबुद्दीन है, लेकिन रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत जो है वो है इल्तुतमिश। क्योंकि भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करा था दिल्ली को। जो दिल्ली थी ना उसको कैपिटल इन्होंने ही बनाया था। पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनसे पहले, तब दिल्ली कैपिटल नहीं थी, तब थी लाहौर जो कि आज पाकिस्तान में है। लेकिन जो दिल्ली को कैपिटल बनाया था वो इल्तुतमिश ने ही बनाया था। इस वजह से इनको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इनके बारे में एक और चीज़ मानी जाती है कि इन्होंने जब ये दिल्ली सल्तनत पे राजा थे तब इन्होंने चंगेज़ खान से, जो मंगोल का सरदार था, चंगेज़ खान के बारे में पूरी दुनिया जानती है कितना ख़तरनाक इंसान था वो, उससे बचाया था हमारे जो हिंदुस्तान था उसको मंगोल के सरदार चंगेज़ खान से बचाया था। अब वो कैसे बचाया था? चंगेज़ खान किसी एक आदमी के पीछे पड़ा हुआ था, वो आदमी भाग रहा था और उसका नाम था ख्वारिज़्म शाह। अब वो भाग रहा था, चंगेज़ खान उसको पकड़ रहा था और वो इधर उधर छुपता फिर रहा था। देन उसने हिंदुस्तान से मदद मांगी, हिंदुस्तान में ये बोला कि मुझे यहाँ पर पनाह दो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। बस इस तरीके से बचाया था। अब ऐसे नहीं कि लड़ाई हुई हो या फिर चंगेज़ खान ने हमला करा हो, लेकिन हाँ अगर ये उसको ख्वारिज़्म शाह को पनाह दे देते तो पक्का ख़त्म हो जाना था, लड़ाई तो होनी थी पक्का। देन चहलगानी क्या था? 40 लोगों का ग्रुप था जिसको इल्तुतमिश ही लेकर आए थे। 40 लोगों का ग्रुप था। अब इन 40 लोगों का क्या काम था? ये राजा को असिस्ट करते थे। ये राजा को असिस्ट करते थे, राजा के हर काम में ये लोग असिस्ट करते थे। इल्तुतमिश को किस नाम से जाना जाता था? मिन्हाज उस सिराज। इनको मिन्हाज उस सिराज के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था तबाकत ए नसीरी। अब इनकी बेटी थी जिनका नाम था रज़िया सुल्तान। इनके बाद, इनकी डेथ के बाद रज़िया सुल्तान जो थी वो दिल्ली सल्तनत की अगली शासक बनी। दिल्ली सल्तनत की अगली शासक 1236 में ये बनी थी। 1240 में इनकी डेथ हो गई थी। ये पहली वुमेन थी जो एक राजा के तौर पर हिंदुस्तान में बैठी थी। और ये इनके बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें तो खैर अब है नहीं कि इन्होंने कोई ऐसा बहुत बड़ा युद्ध करा हो। बस इनके बारे में जो मेन है वो यही है कि रज़िया सुल्तान पहली मुस्लिम वुमेन थी जो एक इतने बड़े देश में, मतलब हमारे हिंदुस्तान में, एक जो मेन गद्दी होती है उस पर बैठी थी। पहली रानी थी हमारे देश की, वरना अब तक जो राजा थे वही बैठते हुए आ रहे थे। शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया। अब इनके बारे में अलग अलग कहानियाँ हैं कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। खैर वो कहानी ना कभी इम्पोर्टेंट है ना हम उनको पढ़ रहे। उसके बाद
उनके बाद जो बैठे थे, जो राजा बने थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिनका नाम है घियासुद्दीन बलबन। खैर इनके बाद भी काफ़ी ज़्यादा राजा बने थे, जैसे इल्तुतमिश के बाद डायरेक्ट रज़िया सुल्तान नहीं बनी थी, रुकनुद्दीन बने थे सिर्फ कुछ दिन के लिए। रुकनुद्दीन जो सन थे इल्तुतमिश के, बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थे वो रुकनुद्दीन, तो लेकिन इल्तुतमिश चाहते थे कि रज़िया सुल्तान जो रज़िया है वो रानी बने यहाँ की, लेकिन रुकनुद्दीन जैसे वो उनके बेटे थे तो उन्होंने कि मैं ही बेटा हूँ तो भाई मैं ही बनूंगा, इस वजह से राजगद्दी को ज़बरदस्ती उस पर बैठ गए थे। देन उसके बाद उनकी रज़िया सुल्तान से लड़ाई वगैरह हुई, देन उनकी डेथ हो जाती है, फिर रज़िया सुल्तान रानी बन जाती हैं। उसके बाद कुछ और भी राजा बने थे, जैसे बहरम शाह बने, मसूद शाह बने, नसूरुद्दीन महमूद बने, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट आते हैं घियासुद्दीन बलबन पे, जो बने थे 1266 से लेके 1287। जिले इलाही किसको कहा जाता था? घियासुद्दीन बलबन जो थे इनको ही जिले इलाही बोला जाता था। दीवाने अर्ज की शुरुआत किसने करी थी? दीवाने अर्ज की शुरुआत करी थी घियासुद्दीन बलबन ने। जब ये 1266 में यहाँ के राजा बने थे, सबसे पहले तो इन्होंने ये चहलगामी को ही ख़त्म कर दिया। चहलगामी जो था ना, मैंने अभी आपको बताया 40 लोगों का ग्रुप था, ये उसी 40 लोगों के ग्रुप में थे और उसी 40 लोगों में से ये निकल के आए थे, राजा बने थे। इनका कोई ऐसा कोई लिंक नहीं था जो राजा वाली फैमिली था उससे, लेकिन उसमें से बने। सबसे पहले इन्होंने इस चहलगामी को ही ख़त्म करा कि भाई अब ख़त्म करो, कभी इनमें से कोई मेरी जगह पर आकर बैठ जाए। दीवाने अर्ज क्या था? दीवाने अर्ज एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था जिसकी इन्होंने शुरुआत करी थी। किसने शुरुआत करी? इसका नाम है घियासुद्दीन बलबन। जिले इलाही किसको कहा जाता था? घियासुद्दीन बलबन। जिले इलाही का मतलब है शैडो ऑफ गॉड, ये अपने आप को गॉड की शैडो बोलते थे। इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि सिजदा और पैबोस की शुरुआत किसने करी? कौन से राजा ने सिजदा और पैबोस की शुरुआत करी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा भी पक्का, अगर कहीं भी देखो तो आ सकता है। तो ये है घियासुद्दीन बलबन। सिजदा मतलब क्या है कि जो राजा है उसके सामने झुकते हैं, अपना माथा टेकते हैं ज़मीन पर। पैबोस मतलब राजा की जो फीट है, फीट को किस करते हैं। जब भी तुम राजा से मिलना होगे सबसे पहले उसके सामने सजदा करोगे, फिर उसके पैरों के पास जाओगे, उसके पैरों को किस करोगे। ये शुरुआत करी थी किसने? घियासुद्दीन बलबन ने। इसके बाद इन्होंने एक और शुरुआत करी थी जिसका नाम था दाग और चेहरा। एक तरीके से आईडी कार्ड था जो मिलिट्री में लोग काम करते थे और जो घोड़े वगैरह यूज़ होते थे उन पे दाग लगा दिया जाता था, और जो लोग उसमें होते थे, क्या कहते हैं उसको, मिलिट्री में, एक तरीके से उनका आईडी कार्ड था। तो ये भी शुरुआत इन्होंने करी थी। उसके बाद आ जाते हैं खिलजी डायनेस्टी पे। खिलजी डायनेस्टी की ये जो शुरुआत थी दाग और चेहरे वाली, सॉरी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। मैं भी इधर से इधर तक पहुंच गया बिना इधर उधर ध्यान दिए। अब हम खिलजी सल्तनत में आ जाए। खिलजी सल्तनत की स्थापना किसने करी थी? उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने खिलजी सल्तनत की स्थापना करी थी 1290 में, और ये खिलजी सल्तनत रहता है 1320 तक, मतलब तकरीबन 30 साल तक। जलालुद्दीन खिलजी ने जब 1290 में इसकी स्थापना करी, सिर्फ 6 साल तक राज करा। उसके बाद उनके जो होते भतीजे, उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने वहाँ पर अपना राज बना लिया था और उनकी डेथ हो जाती है जलालुद्दीन खिलजी की। और ये कहा जाता है कि उनको अलाउद्दीन खिलजी ने ही मारा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने उनको मारा था ताकि वो वहाँ की राजगद्दी पे बैठ सके। उसके बाद मालिक कफूर जो थे, एक फेमस सिंगर भी हैं, ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसके दरबार में थे मालिक कफूर? ये पूछे तो बोला जाए तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में थे। और जो दाग और चेहरे की पॉलिसी कौन लेकर आया था? वो अलाउद्दीन खिलजी लेकर आए थे। अभी मैंने इसको गलती से घियासुद्दीन बलबन बोल दिया था, लेकिन वो गलत है। दाग में क्या है कि जैसे घोड़े होते हैं, तो घोड़ों की पहचान करने के लिए घोड़ों के ऊपर एक निशान लगा दिया जाता था जिससे पता रहता था कि ये किसके घोड़े हैं। और चेहरा क्या है कि जैसे आज के टाइम पे आधार कार्ड होते हैं, इसी तरीके से जितने भी लोग उनकी आर्मी में काम कर रहे हैं उनके कुछ हुलिये को लिखा जाता था, एक आई कार्ड बना के उसके ऊपर, और उसको रखा जाता था ताकि पता चले कि ये कौन है, क्या नाम है, उसकी एक आइडेंटिटी की तरह उसको यूज़ करा जाता था। ये है।
तुगलक सल्तनत की, अब देन उसके बाद आ जाते हैं हम तुगलक सल्तनत की स्थापना पे। अब खिलजी में कुछ और भी रूलर आए थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खान आए थे, खुसरो खान आए थे। अब इनके बारे में पढ़ना इतना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद आते हैं हम तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करते हैं गियासुद्दीन तुगलक, जो खिलजी साम्राज्य के जो लास्ट रूलर थे जिनका नाम था खुसरो खान। जो खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे उनको मार दिया गया गाजी मलिक ने, और गाजी मलिक ही थे गियासुद्दीन तुगलक। मतलब जो खुसरो खान थे खिलजी साम्राज्य के, उनको गाजी मलिक ने मारा था, और गाजी मलिक का नाम ही था गियासुद्दीन तुगलक। राजा बनने के बाद इन्होंने अपना नाम रखा गियासुद्दीन तुगलक। और इनकी फिर एक जगह पे इनकी मतलब डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट में। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ के राजा बन जाते हैं। इनकी डेथ होती है 1325 में। उसके बाद हम आगे देखते हैं। पहली पानीपत की लड़ाई। अब जब तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक, इनके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, और उसके बाद आते हैं तुम्हारा फिरोज शाह तुगलक आते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बाद फिर सैयद डायनेस्टी आती है, फिर लोधी डायनेस्टी आती है। इसमें से इतना कोई इम्पोर्टेंट था नहीं, तो मैंने इसमें से इतने क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। अब थोड़ा सा जो इनके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं, उनके बारे में, उनको थोड़ा सा एक पागल राजा भी बोला जाता था। उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करी थी जो कि फेलियर साबित हुई थी। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, जो ट्रांसफ़र है दिल्ली को, जो दिल्ली है उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब देवागिरी, एक साउथ में एक जगह है देवागिरी। इन्होंने बोला अब दिल्ली कैपिटल नहीं है, साउथ में एक जगह है देवागिरी, वो कैपिटल है। और देवागिरी को फिर कैपिटल बना दिया गया और उसका नाम रख दिया गया दौलताबाद। लेकिन ये बिल्कुल फेलियर साबित हुआ, क्योंकि अब राजा, ज़्यादा क्राउड जो रह रहा था, ज़्यादा पॉपुलेशन ऊपर थी, लेकिन राजा कैपिटल कहीं और ही है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। टोकन करेंसी की शुरुआत किसने करी थी? ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करी थी। ये भी अगर क्वेश्चन में आए तो पक्का आ भी सकता है, तो याद रखना ये। और कुछ ऐसी नीचे साउथ में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, एक्सपेडिशन करने की कोशिश करी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेलियर साबित हुए थे। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आते हैं, और देन उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद फिर एक वो आखिरी रूलर रहते हैं। देन सैयद डायनेस्टी शुरू होती है, देन लोधी डायनेस्टी शुरू होती है। ये अब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हाँ बस इतना याद रखना, लोधी डायनेस्टी जो आई थी उसके आखिरी रूलर थे, उनकी लड़ाई हुई थी बाबर से। जो लोधी डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे इब्राहिम लोधी, उनकी 1526 में बाबर से एक लड़ाई हुई थी जिसको बोला गया पहला पानीपत का युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें इब्राहिम लोधी को इन्होंने हरा दिया था और बाबर जीत गए थे। और यहाँ से शुरू हो जाती है मुग़ल एम्पायर। अब मुग़ल एम्पायर यहाँ से शुरू करते हैं, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी है, इनसे इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो फिर हमने इसको एकदम से मैंने इसको स्किप कर दिया। जो इम्पोर्टेंट है वही करना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी जितनी चीज़ें थी थोड़ी वो जो लग रही थी कि इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट मुग़ल पीरियड पे, मुग़ल डायनेस्टी जो थी, देन उस पर चलते हैं। बाबर आए थे 1526 में। 1526 से 1530 तक इन्होंने यहाँ पे राज करा था। मुग़ल रूल जो था इंडिया में, उसका फाउंडेशन, उसकी स्थापना करी थी बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। तैमूर जो थे, तैमूर एक इनके फादर थे, और जो इनकी मदर थी, जो फादर नहीं, सॉरी, तैमूर एक तुर्क थे, उनके ही परिवार में से थे ये। और जो इनकी मदर थी वो चंगेज़ खान की साइड से थी। इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया। देन 1527 में इन्होंने एक लड़ाई करी बैटल ऑफ खानवा, जिसमें इन्होंने राणा संगा को हराया। 1528 में इन्होंने एक लड़ाई करी चंदेरी में, जिसमें इन्होंने रानी मेदिनी राय को हरा दिया। 1529 में इन्होंने एक लड़ाई करी, उसमें इन्होंने मोहम्मद लोधी को हरा दिया। ये लड़ाई कहाँ पर हुई थी? घाघरा में। 1530 में इनकी डेथ हो जाती है आगरा में, और इनका जो मकबरा है वो काबुल में है। बस इतना इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। बाकी इनकी आत्मकथा का जो नाम है वो है तुजुक बाबरी, या फिर इसको हम बाबरनामा भी कह सकते हैं। जब तुजुक बाबरी को पर्शियन में ट्रांसलेट करा अब्दुल रहीम खाने खाना ने, तो इसको बोल दिया गया बाबरनामा, और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करा था मैडम बेवरिज ने। इतना इनके बारे में इम्पोर्टेंट है।
बस इनकी फिर डेथ हो जाती है और 1530 में 1530 से 1540 तक हुमायूं राजा बनते हैं। इनके बाद इनके बेटे राजा बनते हैं हुमायूं। हुमायूं बनते हैं जब राजा तो 1530 में बनते हैं, लेकिन उसके बाद 1540 में इनको शेरशाह सूरी हरा देते हैं और उसके बाद फिर ये कुछ टाइम के लिए बाहर चले जाते हैं। फिर उसके बाद 1555 में आते हैं, तब राजा बनते हैं। देन उसके बाद 1556 में इनकी डेथ हो जाती है। खैर, जब इनकी हुमायूं की शेरशाह सूरी से लड़ाई होती है, उस युद्ध को बोलते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। जब शेरशाह सूरी फिर राजा बन जाते हैं कुछ टाइम के लिए, मतलब 1540 से 1555 के लिए, 15 साल के लिए, तो उसी बीच ये जीटी रोड का निर्माण करवाते हैं। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? उनका नाम था शेरशाह सूरी। अब उसके बाद दूसरा पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? उनका नाम है हैमू और बैरम खान के बीच में दूसरा पानीपत का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अब देखो, हुमायूं थे, हुमायूं जब राजा बन जाते हैं, देन उसके बाद वो उनका अच्छे से चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन 1540 में शेरशाह सूरी चौसा में आते हैं। चौसा एक जगह का नाम है, कन्नौज के आसपास है। वहाँ पर इनकी लड़ाई होती है और ये यहाँ पर हार के निकल जाते हैं ईरान की तरफ और वहाँ पर 12 साल तक वहाँ पर रहते हैं। देन उसके बाद थोड़ी तैयारी करते हैं लड़ाई वड़ाई की। इधर क्या हुआ, शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है और उसके बाद उनके रूलर जो होते हैं शेरशाह सूरी के, वो कोई इतने अच्छे नहीं होते, मतलब कि युद्ध जीत सके। शेरशाह सूरी थे तब तक तो हुमायूं वापस नहीं आ पाए थे, लेकिन जब शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है तब कोई ऐसे कैपेबल रूलर बैठे ही नहीं थे यहाँ पर गद्दी पर। तो फिर जब ये आते हैं, जो भी वहाँ पर बैठा हुआ था, देन उसको और आते हैं, अपना रूल करते हैं और 1 साल के रूल के बाद ही इनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इनकी जो बायोग्राफी है हुमायूं की, उसका नाम है हुमायूं नामा। इनकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। इनकी बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा लिखी है। इसके बाद हुमायूं के बेटे होते हैं अकबर, वो बैठते हैं। अब थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं जो बनी थी उस वक्त, उसमें नाम है पुराना किला, जिसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने। जब शेरशाह सूरी का रूल था 15 साल का, तो उन्होंने क्या क्या करा? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। शेरशाह सूरी का मकबरा है बिहार में, एक जगह है सासाराम, वहाँ पर इनका मकबरा है। अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें जो लड़ी थी, बैटल के बारे में देखते हैं तो बैटल ऑफ चौसा इन्होंने लड़ी थी, बैटल ऑफ कन्नौज इन्होंने लड़ी थी। एक कोइन निकाला था, एक सिक्का निकाला था इन्होंने, जिसको बोलते थे हम रुपया। ये इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? ये इम्पोर्टेंट है, ये भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। कैलकट्टा से लेके पेशावर तक है जीटी रोड। उसके बाद पुराना किला है दिल्ली में, वो इन्होंने बनवाया था। और उसके बाद जो राजा बने थे शेरशाह सूरी के बाद, उनका नाम था इस्लाम शाह। बस इतना इनके बारे में, इससे ज़्यादा शेरशाह सूरी के बारे में कुछ नई चीज़ नहीं है। अकबर डायरेक्ट, अब हुमायूं की बात होती है, हुमायूं शेरशाह सूरी के बाद आते हैं 1 साल के लिए, 1555 से 1556 तक सिर्फ। उसके बाद अकबर राजा बनते हैं, जो हुमायूं के सबसे बड़े बेटे थे, वो बन जाते हैं राजा। उनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। 14 साल की उम्र में ये बन जाते हैं राजा। बैरम खान थे, इनके अंडर में ये राज कर रहे थे फिलहाल। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो अकबर के बिहाफ पे लड़ते हैं अकबर के टाइम पीरियड में, वो होता है हैमू और बैरम खान के बीच में। मैंने बोला ना, बैरम खान के अंडर में अभी ये राज कर रहे थे, क्योंकि इनकी उम्र थी 14 साल। अब ये डायरेक्ट ऐसे लड़ तो नहीं सकते थे। बैरम खान ने अकबर के बिहाफ पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा, हैमू को हराया। ये याद रखना है। एक धर्म था जिसका इन्होंने शुरुआत करी थी, उस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही की शुरुआत करी थी अकबर ने। उसके बाद नवरत्न भी इनके दरबार में ही होते थे, अकबर के दरबार में। अगर कोई भी पूछे नवरत्न किसके दरबार में होते थे, तो उसका आंसर सीधा दे देना, अकबर को ही। अकबर के जो दरबार था उसमें ही नवरत्न पाए जाते थे। दिया दीन ए इलाही, देन उसके बाद नवरत्न। आगे देखते हैं, पादशाह बेगम किसको कहा जाता है? अब नूरजहाँ। खैर, अभी पहले अकबर के बारे में थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद हम चलेंगे
आगे जो अकबर के बाद जहांगीर बने थे उसमें चलेंगे। तो हमने देखा बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो होती है, राणा प्रताप वो मेवाड़ के थे राजा और मुगल आर्मी जो अकबर के बिहाफ पे मानसिंह लड़ रहे थे उनके बीच में होती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो 1576 मतलब 1576 में होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम अकबर के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। पेटीकोट रूल किसके टाइम पे हुआ था? तो ये भी अकबर के टाइम पे ही हुआ था। अगर ये क्वेश्चन आता है देन उसको भी हमें याद रखना पड़ेगा। और एक और चीज़, बीरबल किसके टाइम पे हुआ करते थे? वो भी अकबर के टाइम पे हुआ करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अकबर ने बनवाई थी, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, हुमायूं टॉम जो कि दिल्ली में है, ये अकबर ने ही बनवाया था। और उसके बाद शेख सलीम चिश्ती थे जो एक फेमस सूफी सेंट थे जिन्होंने मतलब ये दुआ दी थी अकबर को कि तुम्हारा बेटा हो। देन फिर जब सलीम पैदा हुआ तो उन्होंने उनके नाम पर ही उनका नाम सलीम रखा था। ये भी एक याद करने की चीज़ें हैं। बाकी जो नवरत्न थे उनके टाइम पे, अकबर के टाइम पे जो 9 नवरत्न थे उनमें एक थे बीरबल, अबुल फजल, फैज़ी, तोडरमल और एक भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खामा, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। और इसके बारे में एक और चीज़ है, तुलसीदास जो थे उन्होंने रामचरितमानस कब लिखी थी? वो अकबर के टाइम पर ही लिखी थी। और अकबर की डेथ के बाद उनको कहाँ दफनाया गया? उस जगह का नाम है सिकंदरा, बस। और बाकी जो बीरबल की डेथ कब हुई थी? बीरबल की डेथ हुई थी बैटल में, यूसुफ जई ट्राइब से बैटल हो रहा था, वहाँ पर बीरबल की डेथ हो गई थी। देन उसके बाद जहांगीर बनते हैं जो अकबर के बेटे थे, वो राजा बनते हैं। उनकी वाइफ थी नूरजहाँ, नूरजहाँ को बोला जाता है पातशाह बेगम। पातशाह बेगम किसको बोला जाता है? नूरजहाँ, सही है। कप्तान विलियम हॉकिंस किसके राज के दौरान आए थे? इसका नाम होगा जहांगीर। जहांगीर के दौरान राज के टाइम पे ही कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे यहाँ पर हिंदुस्तान में। 1608 की बात हो रही है। सिख अर्जुन देव की मृत्यु की सजा किसने दी थी? सिख अर्जुन देव जो थे जिनको मृत्यु दंड दिया गया था, ये किसने दी थी? जहांगीर ने। अब जो बाहर के ट्रैवलर्स थे जिनका नाम था बर्नियर और टैवर्नियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसके राज में आए थे? तो जहाँ शाहजहाँ के राज में आए थे। ओ, अब डायरेक्ट शाहजहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिलहाल थोड़ी सी चीज़ें मैं जहांगीर के बारे में बता देता हूँ। इनको जो दफनाया गया है, ये दफनाया गया था लाहौर में। और इनकी जो एक ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। क्या नाम है उसका? तुजुक ए जहांगीरी। बाकी जो मेन चीज़ें, थोड़ा सा विलियम हॉकिंस जो थे वो इनके टाइम पे ही आए थे, और सर थॉमस रो जो थे वो भी इनके टाइम पे ही आए थे। ये लोग कौन थे? ये लोग वो थे जो बाहर से जो इंग्लिश मैन आने लगे थे हिंदुस्तान पे राज करने के लिए। बस इतना इनके बारे में बहुत है। देन उसके बाद हम चलते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ की माँ का नाम क्या था? जगत गोसाई जोधाबाई। उसके बाद शाहजहाँ 1628 में बन जाते हैं वहाँ के राजा। और ये बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर और आर्ट के बहुत बड़े मतलब क्या बोलते हैं ना, शौकीन थे। इनको बहुत मज़ा आता था अलग अलग आर्ट्स देखना, आर्किटेक्चर देखना। और इनकी वाइफ थी जिनका नाम था मुमताज महल, जिनका असली नाम था अर्जुमंद बानो। उनकी डेथ हो गई थी 1631 में, जिनकी इन्होंने एक मेमोरी में ताजमहल बनवाया था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो। औरंगजेब को किस उपनाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? आलमगीर। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को जान से मारा था? उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। और जिंदा पीर, ये औरंगजेब पे पहुंच गया, सॉरी। फिलहाल शाहजहाँ का इतना ही। शाहजहाँ के बाद जो बनते हैं औरंगजेब बनते हैं। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? आलमगीर। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मारा था? उनका नाम था तेग बहादुर। और जिंदा पीर किसको कहा गया है? औरंगजेब को। ये शाहजहाँ के बेटे थे। शाहजहाँ के बाद यही बनते थे। बाकी शाहजहाँ के बारे में जितना मैंने बताया उतना ही इंपॉर्टेंट है। वही ताजमहल और मुमताज महल का बस रियल नाम याद रख लो। उसके बाद औरंगजेब ने किस कर को फिर से लागू करा था? जजिया कर था, उसको औरंगजेब ने फिर से लागू करा था। ये याद रखना है आपको। देन उसके बाद कुछ
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मराठा स्टेट से हैं। शिवाजी की माता का क्या नाम था? जीजाबाई इनकी माता का नाम था। नाना साहिब के नाम से किसको जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को नाना साहिब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पहला एंग्लो मराठा युद्ध किसके बीच हुआ? विलियम होस्टिंग और मराठाओं के बीच में पहला मराठा युद्ध हुआ। और तीसरा मराठा युद्ध कब हुआ? 1817 में हुआ, ये याद रखना है। उसके बाद जब यूरोपियंस आए थे तो कुछ क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड हैं। पहले पुर्तगाली कौन आए थे? उनका नाम था वास्को ड गामा। बीदर का युद्ध किसके बीच हुआ? डच और इंग्लिश के बीच में हुआ था। कप्तान विलियम हॉकिंस किस दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में कप्तान विलियम हॉकिंस आए थे। देन उसके बाद हम आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने कलकत्ता में कौन सा किला बनाया था? उसका नाम था फोर्ट विलियम। पहला एंग्लो फ्रेंच युद्ध कब हुआ? 1746 से 1748 के बीच में हुआ। दूसरा एंग्लो फ्रेंच युद्ध कब हुआ? 1749, 1754। तीसरा एंग्लो फ्रेंच युद्ध कब हुआ? 1758, 63। पेरिस की संधि कब हुई? आखिरी एंग्लो फ्रेंच युद्ध के बाद हुई। पहली फ्रेंच फैक्ट्री किसने बनवाई थी? फ्रैंकोइज कैरम ने बनवाई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1600 में। यूरोपियन वो उनकी रानी थी जिसका नाम था विक्टोरिया वन, एलिजाबेथ वन, उन्होंने बनवाई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने दी? शाह आलम, जो कि मुग़ल के एक राजा थे, कमज़ोर राजा थे। तो इन्होंने जो बैटल ऑफ बक्सर था उसको हारने के बाद एक सिंधी राइट करी जिसमें इन्होंने इनको दीवानी दी। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा लेकर आया। आखिरी क्वेश्चन है, आपको ये वीडियो कैसी लगी उसको आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगी हो तो देन मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। अगर आपका इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे, वरना फिर ये सीरीज़ को मुझे पॉज करना पड़ेगा। फिलहाल जैसे भी आपको वीडियो लगी हो मुझको बताना। थैंक यू सो मच गाइस।